एक बस पर बैठ गया और दूर कहीं जाकर उतर गया। जहां मैं उतरा था उस जगह के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मुझे बस एक ही फिक्र थी कि कहीं पुलिस मुझे पकड़ ना ले। मैं जिस जगह उतरा था वह बिल्कुल सुनसान इलाका था। दूर दूर तक कोई आबादी नजर नहीं आ रही थी। सामने एक कब्रिस्तान था तो मैं चलते चलते कब्रिस्तान तक पहुंच गया। 14वीं का चांद चमक रहा था जिसकी वजह से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने सोचा कि आज रात कब्रिस्तान में गुजार लेता हूं, सुबह होते ही यहां से निकल जाऊंगा। मैं बहुत सख्त जान और मजबूत दिल का मालिक था। कभी भी मेरी हालत ऐसी नहीं हुई थी जैसी उस रात हुई थी। उस रात मैंने फैसला कर लिया कि मैं आइंदा से कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जहां जान के लाले पड़ जाएं। मैं बुरा नहीं था, बस बुरे दोस्तों की सोहबत में पड़कर मैं बुरा बन गया था। मैं कब्रिस्तान में एक कब्र के करीब जाकर लेट गया। मेरे पास एक शॉल थी जो काफी मोटी थी। शॉल अपने ऊपर तान कर मैं सोने ही वाला था कि मुझे एक आवाज सुनाई दी। यह किसी लड़की की आवाज थी जो कह रही थी, भाई मुझे मत मारो, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे मत मारो, मैं गुनाहगार नहीं हूं। ये आवाजें सुनकर जैसे मेरी रूह कांप गई। मैंने चादर अपने सर से हटाई और देखने लगा कि आखिर माजरा क्या है। जब मैंने देखा तो मेरे सामने तकरीबन 4 से 5 लड़के थे जो लड़की को घसीटते हुए कब्रिस्तान की तरफ ले जा रहे थे। उनमें से एक लड़का बोला, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? हम भाइयों की इज्जत तूने खाक में मिला दी। हम तो समझ रहे थे कि तू खाला के घर पर है, लेकिन अब पता चला कि तू तो हराम और नाजायज बच्चे को अपने पेट में लिए घूम रही थी। एक लड़के ने उस लड़की को पकड़ा हुआ था और बाकी 4 कब्र खोदने में मशगूल हो गए। कब्र खोदने के बाद उन्होंने लड़की को जिंदा कब्र में फेंक दिया और मिट्टी डालने लगे। ये मंजर देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैं हैरान रह गया